फ्रंट मैन मौलवियों का यूट्यूब पे, तो वो कह रहा है कि उस फतवे में सिर्फ इस्तेमाल को हराम कहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं मौलवियों का फ्रंट मैन हूँ। तो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। कि जो हमारे इंजीनियर साहब हैं और उनके पास जो एक टोला, जिसको हम कहते हैं कि मरासियों का टोला, मीमर्स का टोला, क्या मैं मरासियों का टोला, मीमर्स का टोला। एक तरफ मुझे जाहिल भी कहते हैं ये लोग, दूसरी तरफ इनकी रातों की नींदें भी हराम है मेरी वजह से। काफी परेशान है और जाहिर है कि इतना मुश्किल वक्त फिरकों ने कभी नहीं देखा था। दजाली रवायत है कि आइदर गलत जगह से क्लिप काट देना या किसी क्लिप पे अपनी मर्जी का मतलब अप्लाई कर देना, तू समझा? के बाद फिर शुरू हो जाना, ओ हमने तो जलील कर दिया है और रुसवा कर दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। और मीम्स इनको बड़ी चुभती हैं, कहते हैं जी मीम्स बनवा रहे हैं। भाई जब आपको इल्मी बात समझ नहीं आ रही तो फिर आपको तफन्नुन के स्टाइल में ही बात समझाई जाएगी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। क्लिप आपने सुन लिया जिसमें मैं वाज़े तौर पे एक डिस्टिंक्शन में बता रहा हूं कि यूज और चीज होती है, बनाना और चीज होती है जी। अब चलते हैं हम इनके उन क्लिप्स की तरफ। चलो चलो चलो। अब ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, एक साहब उन्होंने ये शेयर की और उन्होंने कहा देखिए जनाब कि उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी जो लिखा हुआ है उसके अंदर आपको एक डिस्टिंक्शन नजर आएगी। जो मैंने बात की थी वो यूज की थी, और यहाँ पे आपको जो अल्फाज नजर आ रहे हैं वो यूज के हैं। रुको जरा, सबर करो। आजा आजा। आपको जो अल्फाज नजर आ रहे हैं वो यूज के हैं, नजर आ रहे हैं वो यूज के हैं। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मैं भी कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है बनाने का। क्या बोला तूने? कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। रुको जरा, सबर करो। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। और इस पे ये कह रहे हैं जी 2003 में तो कोई फतवा ही नहीं आया और 1990s का कोई फतवा है, और उसी को वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके तो इसमें चीजें ऐड करके ये अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं। कैसर भाई ऐसी बात नहीं है। 2010 की गालिबन इमाम अली खामनई साहब की वीडियो है, जिस उस वीडियो में बकायदा वो खुद बोल के बता रहे हैं कि वो इस चीज को ममनू और हराम समझते हैं। اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه، ممنوعه، حرامه. कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। ممنوعه، حرامه. वापिस आ जाए उस तरफ। ये भी इफ दिस इज द केस, दिस इज द केस कि उन्होंने कोई ऐसी बात फतवे की सूरत में कही है। तो ये भी ले जाए आप, इनको अगेन लो सामो। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। तो देखो जनाब, हमने तो कैसर को जलील कर दिया है, वो पकड़ा गया है। ये बात तो सही है। इनमें से एक ऐसा भी है जिसने चैट जीपीटी पे जाके कुछ लिखा अल्लाह माफी दे आपा, और चैट जीपीटी से नतीजे इसने बरामद किए और कहा देखो यार अब तो चैट जीपीटी ने भी तुम्हें गलत साबित कर दी। अब तो सच बोल दे। गुजारिश ये है कि अगर बात यहाँ तक आ गई है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी के साथ कैसे बात की जाती है। चल 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 चल। चैट जीपीटी, क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि कुछ खबरें ऐसी हमें मिलती हैं जो ये दावा करती हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये फतवा दिया है कि एटमी बम जो है ये हराम है। हाँ, मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि कई खबरों में ऐसा दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक फतवा जारी किया था जिसमें एटमी बम को हराम करार दिया गया है। हम करार दिया गया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम करार दिया गया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये पकड़ लिया साड़ो, राजा जी अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये तस्दीक कर सकते हैं कि ऐसी खबरें भी मौजूद हैं जो इस बात की तरदीद करती हैं कि आयतुल्लाह खामनई ने कभी ऐसा फतवा दिया हो? जी हाँ, ऐसी खबरें भी मौजूद हैं जो इस बात की तरदीद करती हैं कि आयतुल्लाह खामनई ने कभी ऐसा कोई फतवा जारी किया हो। दरअसल इस मसले पर मुख्तलिफ राय मौजूद हैं और कुछ लोग इस फतवे के वजूद पर सवाल उठाते हैं या उसका इनकार भी करते हैं। अब जबकि हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, उसका इनकार भी करते हैं। अब जबकि हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, पकड़ लिया साड़ो। समझ रहे हैं ना? हाँ। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं कि जो खबरें ये दावा करती हैं कि आयतुल्लाह खामनई साहब की तरफ से ये फतवा मौजूद है, उन खबरों के मुताबिक वो जो मुबैना फतवा है उसमें एटम बम
इस्तेमाल करने को हराम करार दिया गया है, बनाने को नहीं। जी हाँ, जो खबरें इस फतवे का दावा करती हैं उनके मुताबिक उस मुबैना फतवे में एटमी बम के इस्तेमाल को हराम करार दिया गया है, लेकिन उसे बनाने के बारे में कुछ साफ तौर पर नहीं कहा गया। चैट जीपीटी वाला जिन भी जो है वो आपका जाया हो गया बेचारा। अभी बता है भाई, अभी बता है। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा चैट जीपीटी, ये बताओ कि ईरान के किसी सुप्रीम लीडर ने कभी ये फतवा दिया है कि एटम बम बनाना हराम है? जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 2010 में एक फतवा जारी किया था जिसमें एटम बम बनाने को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया था। उनके मुताबिक जो हथियार इंसानियत के लिए खतरा बने उनका इस्तेमाल या उनकी पैदावार इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या सिर्फ उसका इस्तेमाल हराम है या बनाना हराम है? आजकल एक यूट्यूबर आया है फ्रंटमैन मौलियों का यूट्यूब पे, तो वो कह रहा है कि उस फतवे में सिर्फ इस्तेमाल को हराम कहा है लेकिन बनाना जायज़ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जो फतवे जारी किए हैं उनमें एटमी हथियारों की तैयारी और इस्तेमाल दोनों ही ममनू करार दिए गए हैं। उनके मुताबिक जो हथियार इंसानियत के लिए खतरा बने उनका इस्तेमाल या उनकी पैदावार इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। अच्छा, इसका मतलब दोनों ही हराम है, बनाना भी हराम होगा? जी हाँ, इनके फतवे में एटम बम बनाना और इस्तेमाल दोनों ही हराम करार दिए गए हैं। अच्छा, ये बंद करो जी जरा इसे। अच्छा जी, ये देख लें जी, इस वीडियो में कोई कटिंग नहीं है। तो ये फ्रंटमैन साहब ने जी चैट जीपीटी का जो इस्तेमाल किया उसमें बीच में उन्होंने जो है ना वीडियो को कट कर दिया था। फ्रंटमैन साहब उससे कह रहे हैं कि ख़बरों में चूँकि इस्तेमाल के बारे में ये आया और ख़बरों में मुबैना फतवे के बारे में ये है, और उसमें भी 3 कटिंग्स की हैं राजा जी ने। तो इस तरह तो हम भी इसको वीडियो स्टॉप करके तो पीछे से कोई प्रॉम्प्ट दे के इसे रिसाइट करवा लें, तो कितनी बड़ी चाल चली है राजा जी ने। लेकिन एज़ यू नो, बनु मैया की चालें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों की अकल स्टार्ट होती है। तो इनका ये झूठ भी हमने पकड़ लिया है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ये बात कर रहे थे, ऑफिशियल जो फतवा है उसके अंदर प्रोडक्शन और स्टॉक फिलिंग का जिक्र है और उन सब के बारे में वो स्टेटमेंट है और उसमें एंड में उसको हराम करार दिया गया। वो सब कुछ उसमें इम्प्लाइड है, ठीक है। और जिसका सबूत ये है कि वीडियो बयान भी मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं टू एक्वायर एंड यूज़, उसका हसूल और इस्तेमाल दोनों को हराम करार दिया उन्होंने। तो इससे इनका ये भी झूठ पकड़ा गया। कितने बड़े चालबाज हैं ये, इतनी बेशर्मी से जो राजा साहब जो है ना झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें इनका कसूर कोई नहीं है, ये चूँकि रिवायत पसंद है तो इनके बड़ों की ये रिवायत है दीन के नाम पे फ्रॉड करना, तो इन्होंने तो सिर्फ रिवायत निभाई है। बाकी अल्लाह ताला इनका हशर जो है बुजुर्गान दीन के साथ करे और हमारा हशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहलुल बैत और उनके जानसार सहाबा किराम के साथ करे। बाकी ये है कि अभी तक अदनान रशीद पे कोई वीडियो नहीं आई। उससे पहले जब अदनान रशीद भाई से हमने इख्तलाफ किया था तो ये कह रहे थे ओ पता भी है अदनान रशीद कौन है। पता भी है, ये अदनान रशीद और बाकी जितने वहाँ पे जो यूके में, यूरोप में जिन लोग, अदनान रशीद भाई को इन लोगों ने पता नहीं क्या बना लिया था कि जी इंजीनियर ने उसके खिलाफ बात कर दी, इसको पता नहीं वो दुनिया में जहाद लड़ रहा है, वो लोगों को अदनान रशीद बैठ के जो बातें कर रहा है ना ईरान के खिलाफ, बंदा सोच भी नहीं सकता। अदनान रशीद भाई ने जो जो बातें ट्विटर अकाउंट पे अपने लिख दिए ना ईरान के खिलाफ, बंदा एक दफा सोचता कि यार मतलब छोड़ो यार, दफा भी करो, आपको इतनी भी नफरत दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बंदा जारी है, वो चल रहा है, उसको कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो मौलवियों में से निकला हुआ बंदा है ना, उसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और आपने नहीं देखा होगा कि कैसर अहमद राजा या साहिल दीन जैसे भाई ने किसी ने भी आगे कहा हो कि यार अदनान भाई कम से कम इस टाइम आपको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है।